आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल और फिलिस्तीन में लगातार जंग जारी है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है क्योंकि लगातार इजराइल जो है मस्जिदुल अल अक्सा में घुस करके नमाजियों पर कभी आंसू गैस के गोले दागता है तो कभी गोलियां बरसाता हुआ दिखाई देता है। जहां पूरी दुनिया के उन्मत्त के मुसलमान जो हैं इजराइल से खफा चल रहे हैं और इजराइल को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। जहां ईरान कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दे चुका है कि जो चीजें इजराइल द्वारा की जा रही हैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तमाम मुस्लिम देश जो हैं इजराइल को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं यूएई ने एक बार फिर से फिलिस्तीनियों के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर दिया है। क्योंकि जिस दौरान इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 12 दिन की जंग चल रही थी, तब उसी दौरान में यूएई में इजराइल से संबंध बेहतर किए जा रहे थे और इजरायली दूतावास को यूएई में खोला जा रहा था। तमाम गतिविधियों को लेकर के तमाम मुस्लिम देशों ने यूएई को फटकार भी लगाई थी, पर इस बीच अब दोबारा से यूएई द्वारा इसी काम को अंजाम दिया गया है। जहां जायोनी रब्बी के साथ यूएई के मुफ्ती ग्रैंड इफ्तियार पार्टी में दिखाई दिए हैं, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर यूएई को कड़ी फटकार लगाई जा रही है। किस तरीके से लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे। इजराइल फिलिस्तीन के बीच किस तरीके से तनाव बना हुआ है, क्योंकि लगातार इजरायली अधिकारियों द्वारा अल्टीमेटम अपने सैनिकों को दिया जा रहा है। एक बार इस पूरे प्रकरण पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि जायोनी रब्बी के साथ यूएई के मुफ्ती की इफ्तार पार्टी रमजान के महीने में मस्जिदुल अल अक्सा में फिलिस्तीनियों पर इजरायली सैनिकों के हमले के दौरान दुबई में आयोजित इफ्तार पार्टी में एक जायोनी रब्बी के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाने के लिए यूएई के मुफ्ती की आलोचना हो रही है। जिम्बाब्वे के धार्मिक नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जायोनी रब्बी के साथ बैठकर मुस्कुराने की यूएई के मुफ्ती की तस्वीर अल अक्सा मस्जिद में जायोनियों के हमले की खबर के साथ जुड़ गई है। दरअसल 10 अप्रैल को इस्माइल इब्ने मूसा मेंग की, जिन्हें मुफ्ती मेंग के नाम से भी जाना जाता है, दुबई के मैदान होटल में एक इफ्तार पार्टी में शरीक हुए थे। मुफ्ती मेंग जिस मेज पर बैठे हुए थे उस पर कई अलग अलग धर्मों के मानने वाले भी थे, लेकिन उनकी बगल में जो रब्बी बैठे थे वे कोई सामान्य रब्बी नहीं थे, बल्कि इजराइल और यूएई के बीच संबंधों को सामान्य बनाने और इन्हें मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले लिवाई डचमैन थे। अमीरात न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस इफ्तार पार्टी का आयोजन देश के इस्लामी मामलों के विभाग ने किया था। सोशल मीडिया पर व्यापक आलोचना के दौरान मुफ्ती मेंग ने इन आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि उनका इस इफ्तार पार्टी से कोई लेना देना नहीं था और वे इससे पहले तक जायोनी रब्बी को जानते तक नहीं थे। इसी के साथ उन्होंने अल जजीरा टीवी चैनल समेत मीडिया पर इस घटना की गलत तस्वीर पेश करने का आरोप लगाया है। जहां तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, अब उन बातों को खारिज यूएई के ग्रैंड मुफ्ती द्वारा किया जा रहा है। पर सवाल यही खड़ा होता है कि जो इजराइल देश अपने म्यूजियम में जब मुस्लिम सजदे में होता है तो उसके पीठ पर बैठा हुआ ईसाई को दिखाया जाता है और ईसाई के कंधों पर जायोनियों को खड़ा दिखाया जाता है, जहां यह बताने की कोशिश इजराइल द्वारा की जाती है कि जायोनी सबसे महान है और मुसलमानों को ऐसे ही कुचल करके रखा जाएगा। जब ऐसी भावना लगातार इजराइल द्वारा लोगों के सामने रखी जाती रहेगी, ऐसे में यूएई के ग्रैंड मुफ्ती का जायोनी रब्बी से मिलना कई सारे सवाल खड़े कर देता है। इसी बीच आपको बता दें कि गाजा के साथ सैन्य संघर्ष में प्रवेश ना करें और इसे अन्य तरीके से लड़ें, इजरायली अधिकारियों को यह सुझाव दिया गया है। इजरायली कमांडरों ने तेल अवीव के राजनीतिक अधिकारियों को सलाह दी है कि वे गाजा के साथ
सैन्य संघर्ष में प्रवेश न करें और इसे अन्य तरीके से लड़ें। फार्स न्यूज एजेंसी के हिब्रू भाषा के चैनल कान ने बताया कि फिलिस्तीन के कब्जे वाले दक्षिण हिस्से में सैन्य कमांडरों ने तेल अवीव के राजनीतिक अधिकारियों को सलाह दी है कि वे गाजा से रॉकेट फायर का सैन्य जवाब न दें। अरब वेबसाइट 21 की रिपोर्ट के अनुसार जायोनी शासन को यह बताया गया है कि सैन्य कमांडरों का मानना है कि श्रमिकों को गाजा पट्टी से निकलने से रोकने के खतरनाक परिणाम होंगे। जायोनी अधिकारियों ने कल घोषणा की कि बेते हनून क्रॉसिंग गाजा और अवैध अधिकृत क्षेत्रों के बीच एकमात्र क्रॉसिंग है और गाजा से रॉकेट का जवाब अगली सूचना तक बंद रहेगा। क्रॉसिंग बंद होने से हजारों फिलिस्तीनी श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। गाजा एक क्षेत्र है जो 15 वर्षों से घेराबंदी में है और दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इजराइल फिलिस्तीन के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में यूएई के ग्रैंड मुफ्ती का मिलना ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार कब तक फिलिस्तीनियों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया जाता रहेगा। इसी बीच फिलिस्तीन के प्रतिरोधक गुटों के संभावित मिसाइल हमलों के डर से इजरायली सेना शबे कद्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलिस्तीन के प्रतिरोधक गुटों के संभावित मिसाइली हमलों के डर से इजरायली सेना शबे कद्र में हाई अलर्ट पर जारी कर दिया है। फॉर्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध अधिकृत बैतुल मुकद्दस के पास 1400 सैनिकों की तैनाती के साथ ही इजरायली सेना रविवार सुबह से ही पूरे अलर्ट पर थी। इसके अलावा ग्रीन लाइन कॉन्टैक्ट लाइन पर जायोनी सेना की 12 अन्य बटालियनों को तैनात किया गया है। अल अरबी अल जदीद न्यूज वेबसाइट के अनुसार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अवैध अधिकृत क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा के लिए इजरायली युद्ध मंत्री बानी गैंट्स द्वारा आज एक बैठक की उम्मीद की जा रही है। जानकार सूत्रों ने बताया है कि इस चिंता की वजह से रिजर्व बटालियनों की वापसी हो सकती है ताकि उसकी जगह नियमित बटालियन तैनात की जा सके। इसी मध्य कल सुबह के बाद से जायोनी शासन ने गाजा पट्टी पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध और भी कड़े कर दिए हैं और गाजा के लिए अपनी भूमि मार्गों को बंद कर दिया था, जो कि तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। ऐसे में इजराइल को भी फिलिस्तीनियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। मस्जिदुल अल अक्सा के इस्तेमाल का समय बांटने का कोई इरादा नहीं है, ये ऐलान किया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल के विदेश मंत्री याइर लापिद ने रविवार को कहा कि जायोनी सरकार मस्जिदुल अल अक्सा को अलग अलग धर्मों के बीच बांटने का इरादा नहीं रखती। जायोनी विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल मस्जिदुल अल अक्सा की वर्तमान स्थिति बाकी रहने पर कटिबद्ध है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और मस्जिद को अलग अलग धर्मों के बीच बांटने का भी कोई इरादा नहीं है। लाबिद ने कहा कि इजराइल ने लाखों फिलिस्तीनी मुसलमानों को मस्जिदुल अल अक्सा में नमाज अदा करने की अनुमति दी। हालांकि कुछ फिलिस्तीनी संगठनों की ओर से उत्तेजक कार्रवाई भी की गई है। याद रहे कि जुम्मे की सुबह बैतुल मुकद्दस में स्थिति मस्जिदुल अल अक्सा के भीतर इजरायली पुलिस घुस गई थी, जिसके बाद वहां मौजूदा नमाजियों से होने वाली झड़प में 57 लोग घायल हुए थे। यहूदियों की ईद का त्योहार था जो कई दिन चला। इस बीच यहूदी मस्जिदुल अल अक्सा के में बार बार घुसे, जिसके चलते तनाव और भी बढ़ा। मस्जिदुल अल अक्सा की वर्तमान स्थिति 1917 से चली आ रही है। फिलिस्तीन पर ब्रिटेन के नियंत्रण के समय भी यही स्थिति रही। 1967 में जब इजराइल ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया तो उसके बाद से हालात बार बार खराब हो रहे हैं। जहां मस्जिदुल अल अक्सा को लेकर के पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल को आड़े हाथ ले रहे हैं, तो इसी बीच इजराइल के विदेश मंत्री द्वारा ये ऐलान कर दिया गया कि मस्जिदुल अल अक्सा को दूसरे धर्मों के बांटने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ऐसे में टकराव की स्थिति इजराइल और फिलिस्तीन के बीच और बढ़ेगी। पर मुस्लिम देश यूएई की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत,
शुक्रिया।